अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीम। आज मैं आपको अलाइनर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं और उनका यही कंसर्न होता है कि ब्रेसिस की तो उन्हें समझ आती है कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन अलाइनर कैसे काम करते हैं। तो मैं आज आपको दोनों डिटेल में बताऊंगी कि अलाइनर्स कैसे काम करते हैं और ब्रेसिस कैसे काम करते हैं। लाइक ब्रेसिस के बारे में पेरेंट्स की ये होती है कि उसमें क्योंकि वायर को टाइट किया जाता है तो वो इस तरीके से काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्रेसिस में क्या मैकेनिज्म होता है और आपके अलाइनर्स में क्या मैकेनिज्म यूज़ हो जाता है। जो अलाइनर्स हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि अलाइनर्स एक हम स्कैन के थ्रू, एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू हम 3D पेशेंट के मॉडल को जनरेट करते हैं, 3D स्टडी को जनरेट करते हैं। उसके ऊपर हम डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं। उन मॉडल्स के ऊपर जो हमने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने मूवमेंट्स प्लान की होती हैं, ईच अलाइनर जो है वो 0.2 से 0.3 mm जो है टूथ मूवमेंट को वो करता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो क्योंकि अगर फास्ट मूवमेंट्स आप करेंगे तो उससे पेशेंट की जो रूट्स है उसको नुकसान पहुंचेगी। अब सॉफ्टवेयर में जो हमने पुट कर दिया कि अलाइनर्स ने इस तरह मूवमेंट करनी है दांतों की, और इस तरीके से हमने मॉडल जनरेट किया और उसके ऊपर हमने अलाइनर्स की शीट को प्रिंट करके आपके अलाइनर्स बना लिए। ठीक है, अब पेशेंट ये चाह रहा है कि ठीक है ये सब बन गया, लेकिन कैसे, मतलब कैसे हम वो पहनेंगे शीट्स और वो कैसे दांतों को मूव करेगी। तो जो अलाइनर है, बेसिकली जो मटेरियल है अलाइनर का, वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी एक शेप मेमोरी होती है, तो हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डिज़ाइन करते हैं कि आपने इस डिज़ाइन में हमने इसको एक डिज़ाइन दे दिया स्पेसिफिक, तो वो वापस अपनी उस जो उसकी मेमोरी होती है कि मेरी ये शेप थी, वो उसमें जाने की जब वो कोशिश करता है तो साथ में दांत को भी सीधा कर देता है। इसके साथ साथ क्या है कि जब वो इस शेप मेमोरी को यूज़ करता है, इसके अलावा बेसिक जो उसका मैकेनिज़्म है अलाइनर्स का, वो दांत को मूव नहीं करता। वो क्या करता है कि जब वो एज अ होल आपने दांतों के ऊपर एक ट्रे लगाई होती है तो वो प्रेशर जनरेट करते हैं आपके सराउंडिंग जो एरियाज़ है उसमें। तो उसमें क्या होता है, जब एक प्रेशर जनरेट होता है तो प्रेशर साइड पे जो है बोन जो है हमारी ख़त्म होती है, और जो टेंशन साइड होती है वहाँ पे न्यू बोन बनती रहती है। ये सारा मैकेनिज़्म जो है ये आपकी पेरिडोंटल लिगामेंट, एक सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं दांत के इर्द गिर्द, उधर हो रहा होता है। तो जैसे ये बोन एक टेंशन वाली साइड पे रिजॉल्व हो रही होती है, और साथ में हमारे अलाइनर्स की शेप मेमोरी भी होती है, जिसको हमने अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू एक उसको मेमोरी दी होती है कि आपने इतना मूव करना है, तो उतना वो मूव करता है। जब वो खुद अलाइनर भी मूव करता है और बोन को भी वो प्रेशर दे के नया बनाता है, तो साथ साथ दांतों की भी मूवमेंट हो जाती है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हर जो हमारी ट्रे है 0.2 से 0.3 mm जो है वो मूवमेंट करती है। इसके साथ साथ जो है आपने जो है इसको लाजमी आपने जो या तो आपने 10 से 12 डेज़ या 15 भी आप डेज़ लेके जा सकते हैं, पहनना ज़रूरी है। क्योंकि इसका जो बेसिक मैकेनिज़्म है, मैंने जैसे आपको बताया कि बोन रिजॉल्व हो रही है, फिर न्यू बन रही है। अगर आप फास्ट मूवमेंट्स करेंगे तो क्या होगा कि न्यू बोन बनेगी नहीं और आपके दांत हिल जाएंगे। इसीलिए जिस तरीके से हम आपको गाइड करते हैं कि आपने अलाइनर्स को इतने टाइम के लिए, इतने घंटों के लिए वेयर ऑफ करना है, तो ये ज़रूरी है। जैसे कि अलाइनर्स के फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं, उसमें जो हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें मेमोरी डाली होती है, उससे वो दांतों को मूव कर देता है। लेकिन एक बोन बनने का मैकेनिज़्म स्लो होता है, तो उसके लिए हमें कुछ दिन वेट करना होता है ताकि उसके इर्द गिर्द बोन बन जाए और आपका दांत नई जगह पे स्टेबल हो जाए। तो अलाइनर्स तो इस तरीके से वर्क करता है कि हम इसमें ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं, इसकी जो मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी होती है कि वो तमाम दांतों पे आराम से बैठ जाता है, फ्लेक्स होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो आराम से इनके ऊपर बैठ जाता है। और इसकी रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है, ये टूटता नहीं है, रिजिड होता है, और सबसे बढ़ के ये ट्रांसपेरेंट होता है। पेशेंट को जो है जब वो दांतों पर लगा होता है तो पता नहीं चलता कि आपके दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक मैकेनिज़्म बताया कि अलाइनर्स कैसे काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्रेसिस की तरफ। अब पेशेंट ये समझते हैं कि ब्रेसिस जो हैं, आप हमारे पास आए, हमने वायर को टाइट किया और आपके दांत सीधे हो गए, ऐसे नहीं होता। सेम जैसे अलाइनर का मैकेनिज़्म है कि उसकी एक शेप मेमोरी होती है, इसी तरीके से ब्रेसिस का भी एक मैकेनिज़्म है कि हमने एक उसकी असेंबली लगाई है आपके दांतों के ऊपर। ठीक है, अब असेंबली में क्या क्या है, आपकी ब्रैकेट्स हैं, उसके बीच में आने वाली एक तार है, और उसके ऊपर एक टाई हम लगाते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक असेंबली भी आपके दांतों के ऊपर डिस्टर्ब हो गई तो आपके दांत अच्छे से काम नहीं करेंगे, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं कि जो वायर गुजर रही है, बेसिक काम दांतों को सीधे करना उस वायर का काम है। अब उसमें दो तरह की वायर होती हैं, एक नाइटाई होती है निकल टाइटेनियम, और एक हमारी SS वायर होती है, स्टेनलेस स्टील वायर।
जो नाइट आई वायर है उसकी शेप मेमोरी होती है, ठीक है। बेसिकली हम उसको यू फॉर्म में ना हम उसको एक शेप देते हैं, मैन्युफैक्चर उसको बनाते हैं। तो जब हम आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को उसको एंगेज करते हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो वो सीधा होने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी मेमोरी होती है कि मैंने अपनी यू शेप में रहना है। अगर आप वो वायर लें, उससे टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करें, वो कभी टेढ़ी नहीं होगी, वो रिफ्लेक्स बैक होकर वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगी, अपनी शेप को रीगेन कर लेगी। तो इस सीधे होने के प्रोसेस में वो आपके दांतों को भी सीधा कर देती है। तो बेसिक मैकेनिज्म ये यूज़ हो रहा है। अब मैंने आपके दांतों के ऊपर वायर लगा दी, ठीक है, ब्रैकेट्स में वायर लगा दी और मैंने टाई नहीं लगाई, तो मुझे बताएं कि जो ब्रैकेट है जिसके अंदर उस वायर ने वो होना है, एंगेज होना है, और असेंबली पूरी लगी नहीं तो आपके दांत कैसे ठीक होंगे। तो ये जो है पूरी असेंबली एज अ होल आपका काम कर रही होती है, तो फिर उस लिहाज से आपके दांत सीधे हो जाते हैं। इसी तरीके से जो एसएस वायर है उसमें जब हमें पेशेंट के दांतों में एक्सपेंशन चाहिए होती है, या लेटर इन द रिफाइनिंग स्टेज हमें कोई टिपिंग मूवमेंट चाहिए, कोई स्ट्रेट करने को दांत सीधे नहीं हो रहे, उनको फाइनल फिनिशिंग में हम एसएस वायर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अलाइनर्स किस तरीके से काम करते हैं, ब्रेसेस किस तरीके से काम करते हैं, दोनों की अपनी वर्थ है। आप किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ब्रेसेस वास्ट वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट में हम देते हैं, लेकिन अलाइनर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको बिल्कुल भी वो नहीं सोचना चाहिए कि अलाइनर्स काम नहीं करेंगे। ये न्यू टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छी रिफाइंड टेक्नोलॉजी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।